जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 4 भाग 6। हम सब अपनी आत्मा से पूछें कि हम जो राम भजन करते हैं वह बिल्कुल राम के लिए है कि उसके पीछे कोई कामना छिपी हुई है। आज लोगों का जीवन बहुत धार्मिक हुआ है। 10 वर्ष पहले कथाएं होती थी, उससे ज़्यादा आज होती हैं। इतना ही नहीं, हमारा तो अनुभव है कि कथा की पूर्णाहुति के दिन इतनी भीड़ होती है कि हमें तो ऐसा लगता है कि यह कथा सुनने के बाद शायद कोई घर ही न जाए। इतनी धार्मिकता दिखाई देने के बावजूद हम अपने हृदय को टटोलेंगे तो पता चलेगा कि हमारी भक्ति का लक्ष्य कुछ दूसरा ही है। यदि भक्ति का लक्ष्य कोई कामना हो, भक्ति का केंद्र कोई सांसारिक वस्तु हो, तो समझना कि जीवन की नदी किसी बांध में गिर पड़ी है, अभी तक सागर में पहुंची नहीं है। धन्य है वे भालू बंदर जो सतत बिना किसी कामना के राम भक्ति में लीन रहे। सबको वंदन करने के बाद तुलसीदास जी थोड़ी चौपाइयों में भगवान के निर्गुण और सगुण रूप की वंदना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सगुण और निर्गुण ये एक ही तत्व के दो रूप हैं, जिसे जो अनुकूल हो उसे वह भजे, झगड़ा न करे। आज करुणा यह है कि निर्गुण का मानने वाला सगुण का टीका करता है और सगुण का मानने वाला निर्गुण की टीका करता है। कनाडा की बात है, 3 वर्षों से वहाँ हर शनिवार को गीता का पारायण होता था। वहाँ के हमारे भाई एकत्र होते और गीता सार पर अपने विचार व्यक्त करते। उसकी पूर्णाहुति का समारंभ था। उस वक्त मैं वहाँ था, सो मैं भी उस समारंभ में गया। इतने मील दूर रहते हमारे भाई गीता पारायण करें यह जानकर आनंद हुआ। पूर्णाहुति समारंभ में कई वक्ताओं ने गीता प्रवचन किए। अंत में उस सत्संग मंडल के प्रमुख श्री खड़े हुए और कहा, 3 वर्षों से जो हम गीता पाठ करते हैं उस गीता में हमारी पूरी निष्ठा है। गीता हमें बहुत पसंद है, परंतु हम कृष्ण को नहीं मानते। गीता हमें कबूल है पर कृष्ण हमें कबूल नहीं, क्योंकि हम मूर्ति पूजा नहीं मानते। कैसी करुण बात हमारे समाज की। यदि कोई बड़ी से बड़ी दयनीयता हो तो वह यह है कि जहाँ सत्य आता है वहाँ सब अलग होते हैं, जहाँ असत्य रहता है वहाँ सब एकत्र हो जाते हैं। सत्य में मतभेद है, असत्य में सहमति है। आपने यहाँ एक कहानी है। एक गांव में गांव के लोगों ने साथ मिलकर एक मंदिर का निर्माण करने का संकल्प किया। लोगों का इरादा था कि गांव में एक सुंदर मंदिर बने, जहां शाम को सब मिलकर बैठें, प्रभु प्रार्थना करें, विचार विनिमय करें और सत्य की शरण जाने का संकल्प करें। गांव सुखी था, धन एकत्र हुआ, सुंदर मंदिर बना। पर मंदिर निर्माण होने के बाद उसमें किस मूर्ति की प्रतिष्ठा करें यह प्रश्न आया। गुरुजनों की सलाह ली। उन्होंने कहा, राम जी की मूर्ति प्रतिष्ठा करो। राम जी का चरित्र सरल सीधा साधा, जीवन मर्यादा तोड़े नहीं, सत्य चूके नहीं, सदाचार छोड़े नहीं, व्यर्थ देखे नहीं, व्यर्थ बोले नहीं। इन नीति नियमों की किस धर्म ने ना कही है। सभी स्वीकार करें, ऐसी उनके जीवन की व्यवस्था है। इसलिए राम जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा कीजिए। निर्णय हो गया। मूर्ति मंगवाई। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। पर हुआ यह कि राम की मूर्ति क्यों, कृष्ण की क्यों नहीं। राम की मूर्ति प्रतिष्ठा हो तो कोई हर्ज नहीं, पास में कृष्ण की प्रतिष्ठा हो। ट्रस्टियों को हुआ कि हमें विरोध नहीं होने देना है, समन्वय करना है।
गुरुजनों के पास जाकर अभिप्राय पूछा। उन्होंने कहा, यदि विरोध होता है तो मंदिर का कोई अर्थ नहीं। ऐसा कीजिए, ब्राह्मणों को बुलाकर राम जी की मूर्ति का विसर्जन कर राधा कृष्ण की मूर्ति की प्रतिष्ठा कीजिए। राधा कृष्ण की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। इससे कृष्ण के उपासक खुश हुए, किंतु राम के उपासकों के दिल को ठेस लगी। उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया। ट्रस्टियों ने फिर से गुरुजनों के पास जाकर सारी बातें की और पूछा, अब क्या करें? उन्होंने कहा, एक काम करो, मूर्ति की ही तकलीफ है ना, शिवलिंग स्थापित कर दो, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। ट्रस्टियों ने बात कबूल की। फिर से ब्राह्मणों को बुलाकर राधा कृष्ण की मूर्ति का विसर्जन कराया और शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर दी। मंदिर निर्माण में जितना खर्च हुआ था, उससे दुगना खर्च मूर्ति प्रतिष्ठा और प्रतिमा विसर्जन में हुआ। फिर भी हेतु सफल नहीं हुआ। शिवलिंग की प्रतिष्ठा की तो चुस्त वैष्णवों ने मंदिर के पास से निकलना बंद कर दिया। समस्या वही की वही बनी रही। फिर से ट्रस्टी गुरुजनों के पास गए, शिवजी जी की प्रतिष्ठा की तो यह तकलीफ उठ खड़ी हुई। अब क्या करें? उन्होंने कहा, एक काम कीजिए, शिवलिंग निकाल दो और मस्जिद बना दो। इसके बिना छुटकारा नहीं। किसी भी मूर्ति में हमारा मेल नहीं बैठेगा। गुरुजनों की सलाह अनुसार ट्रस्टियों ने शिवजी जी की प्रतिमा का विसर्जन कर मस्जिद बना दी तो मुस्लिम भाई आने लगे और हिंदू आने बंद हो गए। स्वाभाविक है। फिर से शिकायत गुरुजनों के पास गई कि मस्जिद करने से तो बड़ा वर्गभेद हो गया। उन्होंने कहा, भाई, अब हमारे पास कोई उपाय नहीं। जहाँ तक हमारी बुद्धि पहुँचती थी वहाँ तक हम पहुँचे। अब इस पर हम कोई निर्णय दे सकें ऐसा नहीं रहा। अब क्या करें? ट्रस्टी दुविधा में पड़ गए। इतने में एक संत गांव के रास्ते से जा रहे थे। ट्रस्टियों ने उनको नमन कर विनती की कि आप 5 मिनट हमारे गांव में पधारिए और हमारी एक समस्या को सुलझाइए। समस्या क्या है? संत ने पूछा। ट्रस्टियों ने कहा, बाप जी, गांव में हमने एक मंदिर का निर्माण किया। उसमें राम जी की प्रतिष्ठा की तो कृष्ण के उपासकों ने विरोध किया। राधा कृष्ण की प्रतिष्ठा की तो राम के उपासक नाराज हो गए। इन दोनों को निकालकर शिवजी जी की स्थापना की तो वैष्णव नाराज हो गए और शिवजी जी को निकाल मस्जिद बनाई तो हिंदू नाराज हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए? संत ने सहज भाव से कह दिया, होटल बना दीजिए, सब आएंगे। और जो ही मस्जिद की जगह होटल बनाया कि सभी संप्रदायों के अनुगामी आने शुरू हो गए। यह किसी तंदुरुस्त समाज का लक्षण नहीं, बीमार समाज का लक्षण है। आज गांव-गांव और समाज-समाज में यह समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग संगठित नहीं हैं। हर कोई अपना अपना अहम अपने अपने आशय हेतु लेकर घूम रहे हैं। जब जब सत्य प्रकट होता है तब तक सभी अलग पड़ जाते हैं और असत्य का निर्माण होने पर संगठित हो जाते हैं। कैसी विचित्रता है। जय श्री राम।